नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे हमारी खास पेशकश की। एमपी में सर्दी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। नौगांव में 0 से नीचे पहुंच गया है तापमान। आपको बता दें कि रात में तापमान -1 डिग्री दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई परेशानी। उत्तर भारत में सर्दी अपने चरम पर है। सर्द हवाओं ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। छतरपुर के नौगांव में सर्दी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ती दिख रही है और यहाँ तापमान 0 डिग्री से भी नीचे आ गया है। इतिहास में पहली बार रात के वक्त तापमान -1 डिग्री दर्ज किया गया है और लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको एमपी में बताते चले कि सारे रिकॉर्ड टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके तहत आपको बता दें कि नौगांव में 0 से नीचे तापमान पहुंचा है। रात के वक्त नौगांव का तापमान आपको बता दें कि -1 डिग्री दर्ज किया गया। अब -1 डिग्री के तापमान के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं इसी के साथ ही कोहरे और शीतलहर ने लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी है। ऐसे में जो कोहरे की वजह से विजिबिलिटी है वो काफी कम हो गई है। गाड़ियों की रफ्तार कम होती दिखाई दे रही है। वहीं जो लोग हैं जिनको जरूरी काम है उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो कई लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं, तो बाहर रहने वाले लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तर भारत में सर्दी अपने चरम पर है। सर्द हवाओं ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। छतरपुर के नौगांव में सर्दी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ती दिखाई दे रही है और यहाँ तापमान 0 डिग्री से भी नीचे आ गया है। इतिहास में पहली बार रात के वक्त तापमान -1 डिग्री दर्ज किया गया और लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। घरों से बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं। तो भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पूरा उत्तर भारत ठंड और कोहरे की चपेट में है। दिल्ली से लेकर एमपी तक ठंड का रिकॉर्ड टूट रहा है। इस बार ठंड का कहर कुछ ज्यादा क्यों है? क्यों उत्तर भारत के मैदानों में शीतलहर का इतना प्रकोप देखने को मिल रहा है? रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर हो रही है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक भी स्नोफॉल। बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर में जिंदगी को रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल से बडगाम तक जाती ये ट्रेन प्रतीक है आगे बढ़ती और ऊंचाई को छूते हिंदुस्तान की। ये संदेश दे रही है मुश्किल भले ही बहुत हो, लेकिन हिंदुस्तान कभी ठहरेगा नहीं। बर्फबारी में एलओसी से हिंद के जवानों का ये वीडियो प्रतीक है कि ड्यूटी इनके लिए सर्वोपरि है। -20 डिग्री तापमान में ये जवान ड्यूटी पर डटे हुए हैं। जनवरी में कड़ाके की ठंड जानलेवा साबित हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में शीतलहर जारी। पूरे उत्तर भारत में बर्फबारी और शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हो रही है। उत्तर भारत के मैदानों में शीतलहर का भयंकर प्रकोप देखने को मिल रहा है। दिल्ली में 1.5 डिग्री का टॉर्चर। दिल्ली में हाड़ कपा देने वाली सर्दी से हालात इतने खराब हैं कि यहाँ के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक रहा। दिल्ली रिज पर 1.5 डिग्री, सफदरजंग में 2.2 डिग्री। हर रोज दिल्ली में ठंड का रिकॉर्ड टूट रहा है। दिल्ली में हाड़ गला देने वाली सर्दी ने लोगों को खूब परेशान किया हुआ है। ठंड तो है, इसमें कोई शक ही नहीं है। बहुत ज्यादा ठंड है और पिछले कई सालों के मुकाबले अभी 5-7 दिन में जो ठंड पड़ी है ये और भी ज्यादा है। बहुत ज्यादा परेशानी हुई, वो काफी ठंड है। ठंड और कोहरे की वजह से यातायात पर भी असर पड़ रहा है। उड़ानें लेट हो रही हैं। इसके साथ ही ट्रेन ट्रैफिक पर भी असर पड़ रहा है।
ट्रेन का टाइम तो 5 बजे के सुबह के था, अभी तक आए नहीं, 11 बजे का टाइम दिखा रहा है। कोहरा बहुत ज़्यादा है, कोहरे की वजह से ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट है। 7 बजे का उसका राइट टाइम है, वो आ रही है 11:30 बजे तक। पता चल रहा है कि 11:30 बजे, तो मोबाइल में देखा 11:30 बजे तक बता रहा है आने। यूपी में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर के चलते पारा दिन और हर दिन नीचे गिरता जा रहा है। यूपी के कई शहरों में तापमान 4 डिग्री से भी नीचे चला गया। वाराणसी में ठंड और कोहरे की वजह से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जो हाल है हम लोग का बहुत बेहाल है ठंड के कारण। शीतलहर वगैरह बहुत है, फिर सुबह कोहरा और दिन भर मतलब गलन रहता है। कोहरा भी चल रहा है, कोहरा के साथ साथ गलन भी है बहुत ज्यादा, हाथ पैर एकदम गल रहा है, जो कि अलाव के सहारे जो कि हम लोग रात काट रहे हैं, दिन भी काट रहे हैं। एमपी में भी कई इलाके भयंकर ठंड की चपेट में हैं। ये एमपी के छतरपुर का वीडियो है। यहाँ न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री दर्ज हुआ। शहर में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। उत्तर भारत के मैदानों में इस साल कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये क्लाइमेट चेंज का असर हो सकता है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन पर असर पड़ रहा है। दिल्ली में शीतलहर का कोहरे का कहर तो बरपा ही रही है, तो वहीं साथ ही प्रदूषण का लेवल भी बढ़ गया है। दिल्ली की एयर क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है और दिल्ली के मौसम की ग्राउंड रिपोर्ट लगातार बताते नजर आ रहे हैं। देखिए, लेकिन तस्वीरें जिस तरह से सामने आ रही है, काफी ज्यादा कोहरे के साथ इन दिनों लोग दिन बिता रहे हैं, क्योंकि सर्दी पूरा सितम ढा रही है। रिकॉर्ड तोड़ती हुई ठंड इस बार देखने को मिल रही है दिल्ली में, और कोहरा आपको तस्वीरों में दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां कोहरे की चादर इस तरह से छाई है कि विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जो न्यूनतम तापमान है वो लगातार नीचे जाता जा रहा है। हम इस वक्त दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं। मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये वो इंडिया गेट है जो अमूमन पिछले दिनों 150 से 200 मीटर तक दिखाई देता था, लेकिन अब सिर्फ हम 50 से 100 मीटर की दूरी के बीच में खड़े हैं, लेकिन इंडिया गेट दिखाई नहीं दे रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा है। तो ना सिर्फ ठंड बल्कि जो कोहरा है वो भी अब लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, कर्तव्य पथ के पास में जो रोड जा रहा है, मान सिंह रोड, यहाँ से जो लोग आ रहे हैं, आप देखिए लोगों ने गाड़ियों की हेडलाइट जला रखी है। कारण सिर्फ एक, ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके, क्योंकि विजिबिलिटी कई इलाकों में 50 मीटर तक चली गई है। ना सिर्फ दिल्ली का रिज इलाका, आया नगर इलाका, ना फिर सिर्फ लोधी रोड, ये वो इलाके हैं जहां पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी तो कम हुई है, लेकिन न्यूनतम तापमान भी यहां पर कम हो गया है। 1.8, 2.2 और पिछले अगर 4 दिनों के ट्रेंड को देखें तो तापमान 2.5 से लेकर 1 डिग्री तक बना हुआ है। तो ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ठंडे दिन दर्ज किए जा रहे हैं और ठंड का जो सबसे ज़्यादा असर है वो इन्हीं दिनों में देखा जाता है। हालांकि मौसम विभाग ने साफ किया है कि जो शीतलहर है वो शनिवार रात यानी कल रात से थोड़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी जो न्यूनतम तापमान है वो कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, कोहरा परेशान कर रहा है और कोहरे की वजह से प्रदूषण भी जो लगातार बढ़ता जा रहा है वो चिंताजनक है। अगर मैं सफर एप्लीकेशन के माध्यम से बताने की कोशिश करूं तो दिल्ली में 359 है और नोएडा की अगर हालत देखें तो वो सीवियर कैटेगरी में बना हुआ है। देखिए 433 PM 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर होता है वो सबसे खतरनाक माना जाता है। तो ठंड से तो आपको बचना ही है, प्रदूषण से भी आपको बचे रहना है। और उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी शीतलहर की चपेट में है। लखनऊ में किस तरह की ठंड है और कोहरे का कहर है, ये आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितना ज्यादा कोहरा छाया हुआ है और लोगों की जो भीड़ है वो भी बिल्कुल ना के बराबर है। यानी कि ठंड की वजह से लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। लोग घरों से बाहर निकलने के लिए बार बार सोचते हैं और जिस तरह से ठंड अपना कहर बरपा रही है, लोग अलाव का सहारा लेकर घर पर हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, ये अभी तस्वीरें इससे कुछ ही दिनों में और भी ज्यादा ठंड की नजर आएगी, क्योंकि ठंड का जो प्रकोप है वो अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और आने वाले समय में ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ठंड अभी और बढ़ेगी। यानी कि उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर भारत में अभी ठंड काफी ज्यादा प्रचंड रूप लेने वाली है। और साथ ही साथ देखिए लगातार जिस तरह से ठंड हो रही है उसको लेकर लखनऊ में किस तरह की ठंड है, कोहरे का कहर बरपा जा रहा है, इसके बारे में हमारे सहयोगी आदर्श सिंह बता रहे हैं, सुनिए।
यूपी में मौसम का कहर लगातार जारी है और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने अपनी चेतावनी को और आगे बढ़ा दिया है। इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ के न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है, जो कि आम दिनों से बेहद कम है। इसके साथ साथ अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो 15 से 16 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो मौसम इस वक्त है, सुबह के 7 बज रहे हैं और अगर आप तस्वीर देखें तो देख सकते हैं कि घना कोहरा आबादी वाले इलाके में भी छाया हुआ है। कहीं भी अगर आप दूर तक देखने की कोशिश करें तो दूर तक आपको साफ तौर पर चीज़ें नजर नहीं आएंगे। उसका कारण यह है कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके तहत घने कोहरे, शीतलहर के साथ साथ जो तापमान है उसमें भारी गिरावट देखी जा सकती है और यही तस्वीरें साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भी अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी जिला प्रशासन है वहाँ पर सार्वजनिक जगहों पर अलाव जलवाए जाएँ, अस्थायी रैन बसेरों की व्यवस्था की जाए, साथ ही साथ स्थायी रैन बसेरे जो हैं उनको बेहतर किया जाए। इसके साथ साथ कंबल वितरण को लेकर भी जोर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर जो सरकार है वो अपने लेवल पर तैयार है और कोशिश कर रही है कि जितने भी अस्थायी या स्थायी रैन बसेरे हैं वहाँ पर सुविधाओं को बेहतर करने के साथ साथ जो लोग ठंड से पीड़ित हैं उनको बेहतर सुविधा दी जा सके। लेकिन इसके साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगर आवश्यक ना हो तो यात्राएं ना करें और यात्रा करने से पहले ट्रेन, फ्लाइट या फिर रोड की कंडीशन को बेहतर तरीके से जांच लें। तो देखिए, पूरे उत्तर भारत में ठंड अपना प्रचंड रूप अपनाए हुए है। ऐसे में प्रशासन के लिए भी यहाँ पर बड़ी चुनौतियां बन रही हैं क्योंकि लोगों को ठंड से बचाना है। ऐसे में अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है, साथ ही साथ रैन बसेरों में भी व्यवस्था देखी जा रही है, सुनिश्चित कराई जा रही है कि कहीं दुरुस्त है या फिर किसी तरह की परेशानियां तो नहीं है, ये भी नजर रखी जा रही है प्रशासन के द्वारा। इसके अलावा कंबल वितरित किए जा रहे हैं। और अगर बात दिल्ली की जाए तो दिल्ली में दोहरी मार है, ठंड भी अपना प्रचंड रूप अपनाए हुई है, साथ ही साथ प्रदूषण भी। देखिए, लखनऊ, उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत में इन दिनों जो ठंड है वो अपना प्रचंड रूप अपनाए हुए है, जिसके चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और इसके लिए हिदायत भी दे दी गई है, आदेश दिया गया है कि लोग जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले अथवा यात्रा ना करें। तो हिंदुस्तान पर अगले 7 दिन बहुत भारी हैं। पारा तेजी से नीचे गिरता चला जा रहा है और इतनी ठंड पड़ रही है कि लोगों का घर से बाहर निकलना दुश्वार हो चुका है। बर्फीली हवाएं सिर्फ खून ही नहीं जमा रही बल्कि इसका डेडली साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। कड़ाके की सर्दी और बर्फीली हवाएं लोगों को सीधे अस्पताल पहुंचा रही है, लोगों की जान ले रही है। हालात ऐसे हैं कि सिर्फ कानपुर शहर में बीते 1 हफ्ते में करीब 70 लोगों की जान चली गई है और हजारों मरीज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि हार्ट कोल्ड किस तरह से लोगों को परेशान कर रहा है और डेडली अटैक क्यों पड़ रहे हैं, इसका खतरा कितना बढ़ा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। इस वक्त लंदन में न्यूनतम तापमान है 7 डिग्री सेल्सियस, लेकिन दिल्ली में 1.5 डिग्री, पंजाब के पटियाला में 4.6 डिग्री, राजस्थान के कोटा में 3.7 डिग्री और चुरू में 0 डिग्री, यूपी के बरेली में 2.9 डिग्री, बिहार के गया में 4.5 डिग्री और एमपी के ग्वालियर में 2.6 डिग्री सेल्सियस है। इससे अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि साल 2023 में सर्दी का सितम कैसा है। शीतलहर ने आधे हिंदुस्तान को इस कदर अपनी आगोश में ले लिया है कि बाहर निकलते ही लोगों का खून जम जा रहा है। बर्फीली हवाएं इंसान की हड्डियों तक में सिहरन पैदा कर दे रही है और इस सर्दी का एक डेडली साइड इफेक्ट है। इधर एक तरफ शीतलहर से लोगों का जीना मुहाल हो गया है, देश के कई राज्यों में तापमान 0 के करीब पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ठंड की वजह से अस्पतालों में मरीज दम तोड़ रहे हैं, लोगों को दिल का दौरा पड़ रहा है। कानपुर में ठंड के कहर का ये आलम है कि सिर्फ कार्डियोलॉजी में पिछले 1 हफ्ते के अंदर 98 मरीजों की मौत हो गई है। सैकड़ों मरीज यहाँ पर रोज अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। हालात ये है कि यहाँ पर मरीजों का तांता लगा हुआ है और हर थोड़ी देर पर किसी न किसी के गुजर जाने का समाचार मिलता है। कानपुर में सर्दी कितनी जानलेवा है, आंकड़ों से अंदाजा लगाइए। 1 जनवरी को हार्ट अटैक से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं ब्रेन स्ट्रोक से एक शख्स की जान चली गई। 2 जनवरी को हार्ट अटैक से मौत का आंकड़ा रहा 11 और ब्रेन स्ट्रोक से 2 लोगों की मौत हुई। 3 जनवरी को 10 लोगों की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई और ब्रेन स्ट्रोक ने 3 जाने ले ली। 4 जनवरी को हार्ट अटैक से मौत का आंकड़ा 11 रहा और ब्रेन स्ट्रोक से 4 लोगों की मौत हुई। 5 जनवरी को हार्ट अटैक ने 22 लोगों को मार दिया और ब्रेन स्ट्रोक से 3 लोगों की मौत हुई। 6 जनवरी को हार्ट अटैक से 18 लोगों की मौत हो गई।
ठंड का कहर कानपुर में बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ बढ़ते जा रहे हैं हार्ट पेशेंट। और आप देख सकते हैं कि एक तरह से बिल्कुल पूरा यहाँ पर फुल है, लगातार यहाँ पर मरीज आ रहे हैं इलाज कराने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम एक हफ्तों के आंकड़े की बात करें तो ये आंकड़ा 100 के आसपास पहुँचता जा रहा है। कि आखिर अचानक से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से लोगों की मौत का आंकड़ा क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या ठंड की वजह से दिल कमजोर हो गया है? क्या सर्दियों ने नसों में बहते खून को जमा दिया है? क्या कोल्ड वेव ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन गया है? सर्दी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसे में क्या मान लिया जाए कि देश भर के अस्पतालों में हार्ट के मरीजों की लाइन लगने वाली है? क्या जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे मौत का आंकड़ा भी बढ़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ऐसे हालात पैदा कैसे हो रहे हैं। तो काफ़ी अधिक संख्या में इस तरीके से पेशेंट्स की डेथ हो रही है, जो कि इससे पहले नहीं हुआ करती थी जब ठंड इतनी नहीं थी। इसमें बहुत बड़ा कारण जो एकदम से शीत लहर आई है वो है, और एक लंबा पोस्ट कोविड पीरियड चल रहा था जिसमें तमाम लोगों को कोविड में हार्ट कमज़ोर हुआ था। ये दोनों चीज़ें मिल गई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ठंड सबसे ज्यादा बच्चों और बूढ़ों को लगती है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि ठंड में हार्ट या ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क नौजवानों पर भी उतना ही है, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क पर वो लोग हैं जो पहले से हार्ट पेशेंट हैं। शीत लहर में समस्या ये आती है कि खून की नसें सिकुड़ जाती हैं। तो जब खून की नसें सिकुड़ती हैं तो अगर किसी को 40% का ब्लॉकेज है जिसमें कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है उसको, वो 80% हो जाएगा तो वो उसको एकदम तकलीफ़ होने लगेगी, हार्ट अटैक भी हो सकता है। ये शीत लहर का एक्स्ट्रा एक डैमेजिंग इफेक्ट हो जाता है बॉडी के ऊपर। इसी से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसी से एंजाइना होने लगता है और इसी से हार्ट अटैक भी होता है। ठंड तो बढ़ रही है और मौसम विभाग का अनुमान है कि गलन वाली इस ठंड में और इजाफा होने वाला है, तापमान और नीचे गिरने वाला है। ऐसे में हार्ट अटैक के डेंजर से बाहर कैसे रहा जाए? ऐसे क्या उपाय अपनाए जाए जिससे रिस्क फैक्टर कम हो सके? कि जो पेशेंट है हार्ट का या ब्लड प्रेशर का, वो उसको कंट्रोल करने के लिए वॉकिंग को बहुत ज़रूरी समझता है कि खाना खाने के बाद नहीं टहलना है, ठंडे मौसम में नहीं टहलना है, घर के अंदर ही जो कुछ एक्टिविटी करनी है। बाहर बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें। 60 साल से अधिक उम्र वाले लोग खासतौर से इसका एहतियात बरतें। कोल्ड अटैक से आधे से ज्यादा हिंदुस्तान परेशान है। एक तरफ गिरता पारा बेघर और गरीब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। फॉग सड़क पर हादसों की वजह बन रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी भी आफत का अलार्म बजा रही है और इधर ठंड की वजह से दिल का दौरा भी पड़ रहा है, यानी सर्दी का सितम चहुओर कहर ढा रहा है। तो सर्दी अपना जानलेवा रूप अपनाए हुई है, यानी कि डेडली रूप अपनाई हुई है। लगातार जिस तरह से ठंड बढ़ती चली जा रही है, हार्ट अटैक के आंकड़े भी बढ़ते चले जा रहे हैं। उत्तर भारत में ठंड का प्रचंड काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के आंकड़े और ब्रेन स्ट्रोक के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और बाहर का खाना जितना ज्यादा बचेंगे हम खाने से, उतना ज्यादा हम अपने आप को सेहतमंद रख पाएंगे। ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए ठंड के समय में अपना ध्यान रखना जरूरी